अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आप तक वो आज 23 सितंबर थी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फैसलाबाद का मोहतसिब इदारा है वहाँ पे एक स्टूडेंट ने जो है वो स्टूडेंट्स ने मिल के एक कंप्लेन की हुई थी। इस जो हमारी इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है उसने फैसलाबाद बोर्ड में उन्होंने मेंशन किया हुआ था उन स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो आज उनकी हेयरिंग मैंने आपको कहा था कि 23 सितंबर को होनी है। आज उनकी हेयरिंग हुई तो अल्लाह के फजलो करम से जो जज साहब थे वो काफ़ी सपोर्ट में थे स्टूडेंट्स की। तो उन्होंने काफ़ी बहस चली, अब मैं सारी बहस वीडियो में बता नहीं सकता। बहरहाल बहुत बहस चलती रही। बोर्ड का चेयरमैन तो नहीं आए थे, कंट्रोलर आया था और एक कोई और उनके साथ था, दो बंदे वो आए थे। हमारे भी स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे तो वो बोर्ड वालों ने कहा जी हमने पॉलिसी तब्दील कर दी है, पहले हमने ये किया था वो किया था। फिर जज साहब ने हाँ फिर उन बोर्ड वालों ने कहा कि ये जो स्टूडेंट है इनको तो चांस वैसे ही नहीं मिलना है, ये ऐसे फजूल कर रहे हैं। वो जज साहब ने काफ़ी उनको ना झड़प पिलाई, और शायद मैं झड़प पिलाई होता है लफ्ज़, हाँ चलो अच्छा, वो काफ़ी ना उनको झंझोड़ा बातों में, काफ़ी गुस्सा हुए उन पर। उन्होंने कहा कि यार आपने पॉलिसी तब्दील की क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। तो उन्होंने कहा जी पहले हमने ये किया था, अब हमने कानून के मुताबिक। जज साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक क्या, आपने जो पहले अनलिमिटेड चांसेस दिए उसमें कानून को नहीं देखा था। उसमें नोटिफिकेशन में आप लोगों के क्लियर मेंशन है कि ये कोर्ट में कोई केस रिट दायर हुई थी जिसको देखते हुए हमने आपस में मुशावरत की और हमने जो है वो पॉलिसी अनलिमिटेड कर दी थी। तो क्या उस वक्त आप लोगों ने कानून को नहीं देखा था। उनके पास कोई जवाब नहीं। कई सारे जज साहब ने ना क्वेश्चन किए इस तरह के, तो उनके पास जवाब नहीं था। फिर वो कहने लगे कि ये स्टूडेंट ने तो सर जी जो है ना, जो जिसने एप्लीकेशन दी हुई थी कि इसने तो आगे एडमिशन ले लिया, ये तो वैसे इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। मैंने फिर उस स्टूडेंट को ना वो वीडियो दी थी फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की, वो उसने फ़ौरन से वीडियो दिखा दी जज साहब को कि ये देख लें, ये फेडरल बोर्ड वाले कह रहे हैं कि जो आपके पास 4 साल में 8 चांसेस है ना, ये आप तब तक अवेल कर सकते हैं जब तक आप 4 साल डिग्री कंप्लीट नहीं करते। ये नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो जज साहब ने कहा, फिर उनको दिखाया कि ये देख लो, फिर वो चुप। अच्छा, उसके बाद इस तरह हुआ कि फिर उन्होंने कुछ और बहस की। तो मैंने वो नोटिफिकेशन, मैंने जो अपना केस किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, मैंने स्टूडेंट को वो भी दिया था। मैंने कहा ये भी जज साहब को दिखाना, तो उसने फ़ौरन से वो जज साहब को दिखा दिया। जज साहब ने ऐसे उनको फेंक के मारा कि ये देख लो, हाई कोर्ट में भी तुम्हारी जो है वो क्या नाम है एप्लीकेशन गई हुई है। ठीक है, खैर बहुत बहस चलती रही। तो जज साहब ने, जब उनके पास कोई सवालों के जवाब नहीं थे, फिर वो जो है जज साहब ने कहा कि अब कौन देगा जवाब। उन्होंने कहा सर ये तो केस का तो चेयरमैन साहब को पता होगा, ये वो जो। जज साहब ने कहा फिर चेयरमैन किधर है। उन्होंने कहा वो खातून है, वो आ नहीं सकती। जज साहब ने कहा कि वो बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि खातून वगैरह जो है वो पेश नहीं हो सकती, या वो खातून अगर कोई चेयरमैन होगी तो वो कानून का सामना नहीं कर सकती। फिर वो चुप। तो खैर वो केस थोड़ा अभी 10 दिन के लिए डिले हुआ है। जो पटिशन थी ना, नेक्स्ट पटिशन, जज साहब ने कहा कि अपने चेयरमैन को लेकर सब कुछ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर 5 तारीख को पेश हूँ, और मुझे ये बताएं कि आपने ये जो अनलिमिटेड चांसेस वाली पॉलिसी है, इसके बाद जो पॉलिसी बनाई है ये किस कानून के तहत बनाई है। क्या उसमें आपने कानून को नहीं देखा था, इसमें बच्चों का फ़ायदा नुकसान आप लोगों ने नहीं देखा था। ठीक है, उनके पास कोई जवाब तो था नहीं। तो बहरहाल यही है कि अब 5 अक्टूबर तक ये डिले हुई है। नेक्स्ट जो पेशी है वो 5 अक्टूबर को होगी। और मैं अपने जो हमने केस किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी अपडेट ये है कि आज 23 है, कल 24 25 2 दिन रह गए डेडलाइन में। 2 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो वो बुलवा लेते हैं, कल परसों तो बात ख़त्म होगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर नहीं बुलवाते तो 26 या 27 सितंबर को हम जो है वो रिट दायर कर देंगे, सॉरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, तौहीनी अदालत इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है, पिछली दफ़ा भी उन्होंने तौहीनी अदालत में बुलवाया था जो हमने किए, दोबारा में दायर की थी रिट, तो अब भी मेरे ख्याल में वो उसी में ही बुलवाएंगे। अगर खुदा न खासा नहीं बुलवाते फिर कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन करेगी। बहरहाल ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप सोच रहे होंगे कि सेकंड एनुअल में हमें चांस नहीं मिलेगा। देखिए हमारी आखिरी दम तक यही कोशिश रहेगी कि जब तक पेपर नहीं होते ना, उससे पहले पहले केस हल हो और सेकंड एनुअल में ही स्टूडेंट्स को चांस मिले। खुदा न खास्ता कोई मसला बनता, देखिए मेरे बस में तो वो है जो मैं कर रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स के बस में, टीम के बस में यही है जो हम कर सकते हैं। हमारे हक में फैसला करना होता हम देर कर सकते हैं, हम तो कल ही आपको चांस दे दें। ठीक है, बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि सेकंड एनुअल में चांस मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी मिलता तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो अनलिमिटेड चांसेस वाला कि पिछला नोटिफिकेशन रिस्टोर करवाएं, या फिर 4 साल में 8 चांसेस दो के पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। हम भी अपना पूरा हक चाहते हैं। ठीक है, हम कोई ना हक तो कोई चीज़ मांग नहीं रहे। तो इसके हाँ हम यूँ करेंगे कि 2000 अगर 4 साल में 8 चांसेस वाली पॉलिसी फ़र्ज़ क्या 1 महीने 1.5 महीने बाद ही, यानी सेकंड एनुअल के ख़त्म होने तक अप्लाई हो जाती है 4 साल में 8 चांसेस, फिर हम यूँ करेंगे कि साथ हम ना कोर्ट में या एचडी में जिधर भी गए, हम उनसे ये कहेंगे कि सर जो 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, इन्हीं पॉलिसियों की मतलब रद्दोबदल की वजह से 2019 वाले स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिल सका। और मेरे पास टोटल A to Z सबूत हैं कि 2019 वालों के साथ कैसे ज़्यादती हुई, 20 वालों के साथ, 21 वालों के साथ। खैर अच्छा,
हम वहाँ ये मेंशन करेंगे कि 2019 वालों के पास लास्ट चांस था 2023 का सेकंड एनुअल, ये चांस था, लेकिन ये पॉलिसियों की वजह से उनको नहीं मिला। तो हम कोशिश करके ना 2019 वालों को या 2020 के फर्स्ट एनुअल तक, सॉरी 2024 के फर्स्ट एनुअल तक या 2024 पूरा जो 2 चांसेस होंगे वो 2019 वालों को दिलवाएंगे। बाकी 20 वालों के पास तो ऑलरेडी 2024 तक चांसेस होंगे, 21 वालों के पास 25 तक चांसेस होंगे, 4 साल में 8 चांसेस। और इसमें हमने इंशाल्लाह कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं रखवानी, क्योंकि मैं सामना कर चुका हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। ये कुछ ना कुछ नई बीच बीच में शर्त डाल देते हैं, फिर फड्डा पड़ जाता है। हम अब जिधर से भी, हम जज साहब के पास गए, सेक्रेटरी एचडी साहब के पास गए, जिधर भी गए हम उनको ये कहेंगे सर सीधी सी हमें जो वो चीज़ दे दें, चार या तो अनलिमिटेड कर दे, वो नहीं कर सकते ना, तो 4 साल में 8 चांसेस हमें दे दे। जो फेडरल के पास है, जो मरदान बोर्ड है, बनू बोर्ड है, एबटाबाद, और दूसरा कोयटा, ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन मेरे पास हैं, और ये कर दे 4 साल में 8 चांसेस विदाउट एनी अदर रिस्ट्रिक्शन। तो अगर 2 सेकंड एनुअल आपका मिस हो गया तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, माजरती करूँगा, क्योंकि मेरे बस में तो है कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, खुदा न खास्ता अगर ये केस चीज़ ना होती, ये पेशरफ्तें ना होती, तो अब यार आप घर बैठे होते, मैं भी घर बैठा होता, 2023 का चाहे सेकंड एनुअल वैसे ही नहीं मिलना था और आगे भी चांसेस नहीं मिलने थे। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाकी ये अपडेट था। हाँ, जब वो स्टूडेंट्स बाहर आए ना मौत से बिदारे थे, तो फिर वो जो कंट्रोलर था फैसलाबाद बोर्ड का, वो थोड़ा ना सीख पाओगे स्टूडेंट के साथ, यार तुम लोग जब के ये केसेस कर रहे हो, इससे बेहतर था कि पढ़ लो और तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़ती इंप्रूवमेंट की, ये वो फलां फलू। वो हमने कहा यार अजीब बंदे आप लोग, पढ़ लो, तुम लोग पॉलिसियाँ उल्टियाँ बना देते हो, फिर कहते हो तुम ये हमारे खिलाफ आवाज़ ही ना उठाओ। भाई वो फेडरल बोर्ड वाले, वो बाकी बोर्ड्स वाले पागल हैं जिन्होंने 4 साल में 8 चांसेस दिए हैं, कुछ सोच कर उन्होंने दिए होंगे ना, तो आप वो पॉलिसी बना दें, फिर हम क्यों केस करें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, अजीब बंदे हैं भाई। बहरहाल ये अपडेट थी, आप तक पहुंचानी थी। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट हुई वो मैं आपको तब दूंगा जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे एचईडी के, जो अभी उन्होंने 1 महीने के अंदर नहीं बुलवाया था। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम।